हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल RWA की चोरी। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 का सुपर फास्ट रिवीजन हम लोग करते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि धृत पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि कब मनाई जाती है। तो महाशिवरात्रि कब मनाई जाती है, ये फागुन माघ कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को ये मनाई जाती है। ऐसे ही होली जो है ये फागुन महीने और पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। ऐसे ही दिवाली जो कि कार्तिक अमावस्या के दिन मनाई जाती है। करवा चौथ जो कि कार्तिक चतुर्थी में मनाई जाती है। रामनवमी जो कि चैत्र नवमी के दिन मनाई जाती है। हनुमान जयंती जो कि चैत्र पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। बसंत पंचमी जो कि माघ पंचमी के दिन मनाई जाती है। ऐसे ही रक्षाबंधन जो कि श्रावण महीने और पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। और ऐसे ही नवरात्र, दशहरा और दुर्गा पूजा ये अश्विन महीने में मनाई जाती है और दुर्गा पूजा अश्विन महीने और षष्ठी के दिन मनाई जाती है। नेक्स्ट है कि हिंदू कैलेंडर में जो होली है वो अंतिम महीने में मनाई जाती है। हिंदू कैलेंडर का जो अंतिम महीना होता है वो कौन सा होता है, तो फागुन होता है। कौन सा, फागुन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि आर मुथु कनमल जो कि 2022 में इनको पद्मश्री प्राप्त हुआ था। पद्मश्री प्राप्त हुआ था। ये भरतनाट्यम की कलाकार हैं और ये अंतिम देवदासी हैं। देवदासी जो नृत्य है वो किससे संबंधित है, तो साउथ इंडिया से संबंधित है। नेक्स्ट है कि भरतनाट्यम जो है वो किस राज्य से संबंधित है, तो ये तमिलनाडु से संबंधित है। 2000 वर्ष पुराना है और ब्रिटिश सरकार ने इस पर रोक लगाई थी 1910 में। और जो ये भरतनाट्यम है ये किससे संबंधित है, तो ये शैव धर्म से संबंधित है, जो कि जिनको शिव जी के उपासक कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि जो हिडिंबा देवी है, हिडिंबा देवी मंदिर जो कि हिमाचल प्रदेश में, इनकी याद में कौन सा महोत्सव मनाते हैं, तो डोगरी महोत्सव मनाते हैं। ऐसे हिमाचल प्रदेश के और अन्य उत्सव कौन कौन से हो गए, तो नलवारी पशु मेला, बसंतो उत्सव, कसोल संगीत समारोह और शायर महोत्सव, हल्दा महोत्सव, पोरी उत्सव और गोची, ग्रैवाल, छैठ और फुलाइच उत्सव, ये सारे उत्सव कहाँ के हैं, तो हिमाचल प्रदेश के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि जो जनगणना है 2011 की जनगणना, उसके अनुसार जो भारत की साक्षरता दर पुरुष में सबसे कम किस राज्य में है, तो बिहार में है, 71.02% है। ऐसे ही अरुणाचल प्रदेश में फिर है तो कितनी है, 72.6% है। और थर्ड नंबर पे आंध्र प्रदेश की है। नेक्स्ट है कि भारत में लिटरेसी रेट कितना है, तो 74.04% है। और यही 1951 में कितनी थी, तो 1951 में 18.33% थी। कि लिटरेसी रेट 7 वर्ष से अधिक का जो बच्चा होता है उससे मेज़र किया जाता है और ये 1971 से कर दिया गया। और पहले कितना था, पहले 5 वर्ष से मेज़र करते थे। नेक्स्ट है कि सबसे कम स्त्री साक्षरता ये किस राज्य में है, तो बिहार में, फिर राजस्थान में और फिर झारखंड में। बिहार में, राजस्थान में और झारखंड में। नेक्स्ट है कि स्त्री और पुरुष साक्षरता का सबसे बड़ा अंतर ये कहाँ पे है, तो राजस्थान में 27.1% है। 27.1% है। ऐसे ही स्त्री पुरुष साक्षरता का सबसे कम अंतर ये कहाँ पे, तो मेघालय में 3.1% है। 3.1% है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि मुराद अली जो कि एक प्रसिद्ध सारंगी वादक है। सारंगी के और भी वादक कौन कौन हो गए, तो मोइनुद्दीन खान, साबरी खान, ध्रुवा घोष, कहते नारायण और कहते हैं सुल्तान खान और शंकूर खान का संबंध सारंगी से। ऐसे ही गिटार के कौन हो गए वादक, तो ब्रजभूषण काबरा, तबला के रविंद्र यावगाल और बांसुरी के कौन हो गए, तो चेतन जोशी हो गए। बांसुरी के कौन हो गए, तो चेतन जोशी हो गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो चौथा संस्करण हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो ये हरियाणा में हुआ था। कहाँ पे, हरियाणा में। और इसमें कौन कौन भाग लेता है, 17 से कम उम्र के बच्चे स्कूल के और 21 से कम उम्र के बच्चे यूनिवर्सिटी के भाग लेते हैं। सबसे पहले ये दिल्ली में हुआ था और इसमें कौन जीता था, तो हरियाणा जीता था और 2018 में ये हुआ था। फिर दूसरी बार ये महाराष्ट्र में हुआ, तीसरी बार ये असम में हुआ, चौथी बार ये पंचकुला हरियाणा में हुआ, पांचवी बार ये MP में हुआ और छठवीं बार ये तमिलनाडु में हुआ था, जिसमें प्रथम स्थान महाराष्ट्र का था।
नेक्स्ट है कि खेलो इंडिया ऐप। खेलो इंडिया ऐप कब लॉन्च हुआ? तो 2019 में लॉन्च हुआ था न्यू दिल्ली में। 2019 में लॉन्च हुआ था न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि सनी डेज एंड ऑटोबायोग्राफी, ये किसकी पुस्तक है? तो सुनील गावस्कर की है। किसकी? सुनील गावस्कर की। ऐसे ही राहुल द्रविड़ की कौन सी पुस्तक हो गई? तो द गाइज हु फिनिश हो गई। द गाइज हु फिनिश हो गई। कपिल देव की पुस्तक स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट हो गई। कपिल देव की पुस्तक स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट हो गई। युवराज सिंह की द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये पुस्तक थी। सौरभ गांगुली का अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये सौरभ गांगुली की पुस्तक थी। नेक्स्ट है कि वीवी लक्ष्मण की पुस्तक कौन सी थी? तो 221 बियॉन्ड थी। सचिन तेंदुलकर की प्लेइंग इट माई वे थी। क्रिस गेल की सिक्स मशीन थी। एडम ग्लिक्रिस्ट की ट्रू कलर्स थी। वैभव पुरंदरे की कौन सी? तो द डेफिनेट बायोग्राफी सचिन तेंदुलकर के ऊपर थी। और संजय मागरेकर ने कौन सी लिखी? तो इम्परफेक्ट। और विजय लोकपल्ली ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो विराट कोहली लिखी थी। क्या? विराट कोहली लिखी थी। ड्राइवर विराट कोहली लिखी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ये इसका नाम कब चेंज कर दिया गया? जब मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड रख दिया गया तो 2021 में। इसकी राशि 25 लाख होती है और पहली बार ये 1991-1992 में विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। फिर दूसरे व्यक्ति कौन थे? तो गीत शेट्टी थे, जो कि बिलियर्ड्स से थे। नेक्स्ट है कि ये अवार्ड 2008 और 2014 में नहीं दिया गया था। पहली महिला कौन थी जिन्हें ये अवार्ड दिया गया था? तो कर्णम मल्लेश्वरी थी, जो कि 1994-1995 में ये दिया गया था। पहले क्रिकेट कौन थे? तो सचिन तेंदुलकर थे जिन्हें ये मिला था। और पहले हॉकी के कौन थे? तो हॉकी के कौन थे? तो धनराज पिल्ले थे। और पहली महिला हॉकी की कौन थी जिन्हें ये मिला था? तो ये कौन थी? रानी रामपाल थी। कौन थी? रानी रामपाल। और ये कौन सा मंत्रालय देता है? तो ये खेल युवा मंत्रालय द्वारा इसे दिया जाता है। और 2023 में किसे मिला था? तो चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को मिला था, जो कि किससे संबंधित हैं? बैडमिंटन से संबंधित हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि जो कबड्डी है, कबड्डी मैच की देखरेख के लिए कितने अधिकारी होते हैं? तो 6 अधिकारी होते हैं, जिसमें एक रेफरी होता है, एक स्कोरर होता है, 2 सहायक स्कोरर होते हैं और 2 अंपायर होते हैं। और कुल अधिकतम खिलाड़ी इसमें कितने होते हैं? तो 12। और मैदान पर कितने होते हैं? तो 7 होते हैं। मैदान पर कितने होते हैं? 7 होते हैं। मैदान की लंबाई चौड़ाई 13 × 10 मीटर होती है। 13 × 10 मीटर होती है। जो सबसे लास्ट लाइन होती है उसको एंड लाइन बोलते हैं, जो कि 1.75 मीटर की होती है। और जो मिडिल लाइन होती है, एक क्या होती है? मिडिल लाइन होती है। और एक होती है बॉक लाइन। बॉक लाइन कितनी? 3.75 मीटर होती है। और एक होती है बोनस लाइन, जो कि 1 मीटर की होती है। और इनका जो मैच होता है मेल में, ये 20 मिनट का होता है, मतलब 40 मिनट का होता है। और इसमें ब्रेक कितना मिलता है? तो 5 मिनट का। ऐसे ही फीमेल का मैच होता है, ये 15-15 मिनट का होता है, इसमें भी 5 मिनट का ब्रेक होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 कि बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है, राउरकेला में। उड़ीसा में स्थित है, राउरकेला में। ऐसे ही अब आते हैं कि बरकतुल्लाह क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे? तो जोधपुर में। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। यूनिवर्सिटी स्टेडियम जो कि लखनऊ में है। और मानसिंह स्टेडियम जयपुर में। और बाराबती स्टेडियम कहाँ पे? तो कटक उड़ीसा में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कि सुप्रीम कोर्ट, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति जो प्राप्त है, तो बढ़ाने की जो शक्ति प्राप्त है वो किसे प्राप्त है? तो ये संसद को प्राप्त है। किसे? संसद को। और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 26 जनवरी 1950 को हुई थी। 26 जनवरी 1950 को हुई थी। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में करी गई थी 1774 को, जिसके चीफ जस्टिस कौन थे? तो एलिजा एम्पे थे। और फिर 1935 के एक्ट से इसे क्या कहा गया? तो संघीय अदालत कहा गया। क्या कहा गया? तो संघीय अदालत कहा गया। नेक्स्ट है, अब आते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है, जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें क्या कहते हैं, जो न्यायाधीशों की जो संख्या बढ़ाने की संख्या बढ़ाई जाती है वो कौन से आर्टिकल के थ्रू? तो आर्टिकल 124 सब क्लॉज फर्स्ट के थ्रू, जो कि सबसे पहले कितनी कहते हैं संख्या थी? तो 1+7 थी। कितनी थी? 1+7 थी। 1+7 थी। फिर 1956 में कितनी गई? तो 1956 में कितनी हुई? 11 कहते हैं इसमें न्यायाधीशों की संख्या बढ़ गई। और उसके 1960 में 13 थी, 1978 में 17 थी, 1986 में 25 थी, 2008 में ये कितनी थी? तो 2008 में ये 30 थी। और 2019 में कितनी थी? तो ये 34 थी, 1+33 थी।
यह और संसद बढ़ाने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है। किसे? संसद को प्राप्त है। नेक्स्ट है कि सुप्रीम कोर्ट की पहली बैठक कब हुई थी? तो 28 जनवरी 1950 की हुई थी। और ये आर्टिकल 124 से लेके 147 तक पूरा डाटा किसके बारे में है? तो ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीशों का कार्यकाल है वो कितना है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, 65 वर्ष की आयु। और न्यायाधीशों को संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे हटाया जा सकता है। ये आर्टिकल 124 सब क्लॉज 4 में है। नेक्स्ट है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है? तो ये प्रेसिडेंट करते हैं। ये आर्टिकल 124 सब क्लॉज 2 में है। और इसकी योग्यताएं आर्टिकल 124 सब क्लॉज 3 में है, जिसमें 5 साल तक इन्हें जज रहना होगा हाई कोर्ट में, या 10 साल तक एडवोकेट हाई कोर्ट में, या राष्ट्रपति की नज़र में पारंगत विद्वता रहना होगा। नेक्स्ट है कि आर्टिकल 125 में क्या है? तो न्यायाधीशों का वेतन है। और सीजीआई का वेतन कितना है? तो 2.8 लाख है, 2.8 लाख है। नेक्स्ट है कि आर्टिकल 145 में क्या है? तो आर्टिकल 145 में क्या है? 145 में सुप्रीम कोर्ट के नियम बनाने की शक्ति, सुप्रीम कोर्ट को नियम बनाने की शक्ति, ये आर्टिकल 145 में। आर्टिकल 143 में क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की शक्ति, ये आर्टिकल 143 में। नेक्स्ट है कि आर्टिकल 141 में क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से भारत के सभी न्यायालयों पर लागू होते। सुप्रीम कोर्ट के आदेश भारत पर सभी न्यायालयों पर लागू होते। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि भारतीय न्यायपालिका की संरचना कैसी है? तो ये 3 स्तरीय है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या कौन है? तो जिला एवं सत्र न्यायालय होता है, जिसमें जिला में जमीन देखी जाती है और जमीन पर, और सत्र न्यायालय जो कि क्राइम मामले पर। कौन से मामले पर? क्राइम मामले पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 कि तदर्थ न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीश इसको कहाँ से, ये सिस्टम कहाँ से लिया गया है? तो फ्रांस से लिया गया है। और ये कब कहते हैं उपयोग में होते हैं? जब गणपूर्ति ना होने पर ये उपयोग में होते हैं, और ये केवल सुप्रीम कोर्ट में होते हैं। और ये आर्टिकल 127 से इसे नियुक्त किया जाता है। और ये एक्टिंग सीजीआई की नियुक्ति ये आर्टिकल 126 में, आर्टिकल 126 में ये कार्यकारी होते हैं सीजीआई की तरह। नेक्स्ट है आर्टिकल 124 जिसमें सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन बताया गया है, और ये सीजीआई द्वारा प्रेसिडेंट की सलाह में से ये नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 कि हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का कहते हैं जो आयोजन किया था वो कन्नौज और प्रयागराज में किया था। और जो हेनसोंग है, हेनसोंग ये हर्षवर्धन और कुमार भास्कर वर्मा के राज्यों की यात्रा इन्होंने की थी। किसने? हेनसोंग ने। हेनसोंग जो कि 629 से लेकर 644 एडी तक इन्होंने कहते हैं ये यात्रा करी हमारे क्या कहते हैं भारत में, और इन्हें यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। और इनकी बुक कौन सी है? तो CU की है। कौन सी? CU कहते की इनकी पुस्तक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 कि बाणभट्ट, कौन सा? बाणभट्ट जो कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। और बाणभट्ट ने एक रचना करी थी, किसकी? तो बाणभट्ट ने किसकी रचना करी थी? हर्षचरित की। हर्षचरित जो कि 8 भागों में, हर्षचरित जो कि 8 भागों में है। और जो क्या कहते हैं हर्षचरित है, हर्षचरित में इन्होंने हर्षवर्धन को बांसुरी वादक भी बताया है। और इन्होंने कादम्बरी और कौन सी पुस्तक लिखी? तो ये लिखी है पार्वती परिणय लिखी है। ऐसे ही हर्षवर्धन ने भी कौन सी पुस्तकें लिखी हैं? नाटक लिखा है इन्होंने, तो नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली लिखी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष जो लड़ा था वो किनके बीच हुआ था? ये गुर्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश और पाल राजवंश के बीच हुआ था, जिसमें गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन हैं? तो नागभट्ट थे। और जब त्रिपक्षीय हुआ था तो इसमें कौन उन्होंने लड़े थे? तो किन्होंने युद्ध किया था? तो वत्सराज ने। और अंतिम शासक कौन थे? तो नागभट्ट द्वितीय थे, और जीत गुर्जर प्रतिहार वंश की हुई थी। ऐसे ही पाल वंश के संस्थापक कौन है? तो गोपाल हैं। और गए कौन थे त्रिपक्षीय संघर्ष में? तो धर्मपाल गए थे। ऐसे ही राष्ट्रकूट के संस्थापक दंती दुर्ग थे, और गए कौन थे? तो ध्रुव गए थे। कौन गए थे? तो ध्रुव गए थे। नेक्स्ट है कि पाल राजवंश के संस्थापक कौन है? तो गोपाल हैं। और इन्होंने ओदंतपुरी में मठ का निर्माण किया था। और धर्मपाल द्वारा क्या कहते हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय, सोमपुरा महाविहार, क्या
सोमपुरा महाविहार और जंग दल महाविहार इन्होंने ही स्थापना करी थी इनकी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 कि आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम क्या है। तो सबसे पहले बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध है। नेक्स्ट है कि पार्थिव ग्रह किसे कहते हैं। तो मरकरी, वीनस, अर्थ और किसे कहते हैं, मार्स को कहते हैं, जिसमें इन्हें आंतरिक, चट्टानी और स्थलीय ग्रह कहते हैं। ऐसे ही जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून ये बाध्य ग्रह, गैसीय ग्रह, आउटर ग्रह और जोवियन ग्रह कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 कि दिन एवं रात होने का कारण ये क्या है। ये पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन है। नेक्स्ट है पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है। तो 23.5 डिग्री का झुकाव है, जिससे ऋतु परिवर्तन होता है और ये पश्चिम से पूर्व घूमती है। और इसमें अपवाद क्या है कि शुक्र और अरुण जो है ये अपवाद में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। तो 149.6 मिलियन किलोमीटर एवरेज है। न्यूनतम कितनी है। तो 147.5 मिलियन किलोमीटर है, जो कि ये इसको उपसौर कहते हैं और ये 3 जनवरी को होता है। ऐसे ही मैक्सिमम कितनी है। तो 152.7 मिलियन किलोमीटर है, जिसको कहते हैं अपसौर कहते हैं, जो कि 4 जुलाई को होता है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। कब पड़ती हैं। तो ये 21 जनवरी और 23 सितंबर को पड़ती हैं। ऐसे ही 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है और 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है। 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 कि भारत सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शुरुआत कब करी थी। तो 1975 में करी थी। इसका एक्ट कब आया था। तो 1976 को आया था, जिसमें सेंटर का कंट्रोल 50% है, राज्य का कंट्रोल 15% है और बैंक का कंट्रोल 35% है। प्रथम आरआरबी बैंक जो थी वो 2 अक्टूबर 1975 को बनी थी। कहाँ पे। तो यूपी मुरादाबाद में, जिसका नाम क्या था, प्रथमा बैंक नाम था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, जिसमें कितनी लिमिट है। 1 रुपये जमा करने की लिमिट है और मैक्सिमम नो लिमिट। UPI में कितनी रुपए जमा कर सकते हैं। तो 1 रुपये और मैक्सिमम 5 लाख। ऐसे ही RTGS में क्या कहते हैं, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट में मिनिमम कितना 2 लाख रुपए जमा कर सकते हो, मैक्सिमम नो लिमिट्स है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 कि भारत में स्थापित पहला बैंक कौन सा था। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कि 1770 से लेके 1832 तक इसकी फंक्शनिंग हुई थी। नेक्स्ट है कि 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जिनकी कैपिटल कितनी थी, 50 करोड़ थी। नेक्स्ट है कि 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था।